इंटीग्रिटी, क्या हमारा सिग्नल इंटीग्रिटी जो टॉपिक है सर, यूनिट वन में आपको न्यूमेरिक जो अपने VHDL के कोड है वो अच्छे से समझ में नहीं होंगे, एंड यूनिट टू में आपको थ्योरेटिकल का पार्ट जाता है। अपना VHDL का कोड एक ही पूछा जाता है, अभी तक पूछा गया है सीक्वेंस डिटेक्टर का, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नेम हमारा सिग्नल इंटीग्रिटी इश्यू। पहले समझ लेते हैं सिग्नल इंटीग्रिटी क्या होता है, देन उसके बाद हम समझेंगे सिग्नल इंटीग्रिटी को इश्यू क्या हो जाता है, राइट। सिग्नल इंटीग्रिटी रेफर द मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी, जो सिग्नल की क्वालिटी है जितने रिक्वायरमेंट होती है, एंड शेप ऑफ सिग्नल, एम्पलीट्यूड, टाइमिंग ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू द इंटरकनेक्शन। जो इंटरकनेक्शन होते हैं VLSI के अंदर, जो वायरिंग होती है या कनेक्शन होते हैं, उनके थ्रू क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स, शेप ऑफ सिग्नल, टाइमिंग ऑफ सिग्नल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी रिक्वायर्ड सर्किट के अंदर जितना टाइमिंग रिक्वायरमेंट, जितना क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, वो रेफर क्या करता है सिग्नल की इंटीग्रिटी। सिग्नल की इंटीग्रिटी आ जाएगा जो ये मेंटेन करके रखता है, यानी क्वालिटी, शेप ऑफ सिग्नल, क्वालिटी ऑफ सिग्नल, वो क्या करता है मेंटेन करना। अगर ये कंडीशन नहीं मेंटेन हुए, यानी मेंटेन नहीं हुआ, उस कंडीशन क्या बोलते हैं सिग्नल इंटीग्रिटी, यानी ये एम्पलीट्यूड ये क्या जाएगा चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से सिग्नल इंटीग्रिटी इश्यू, राइट। सिग्नल इंटीग्रिटी इश्यूज occur when mainly due to interconnect, parasitic and coupling, यानी जो इंटरकनेक्शन है, हमारे पास यहाँ पे वायरिंग कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे दो वायरिंग है, वायरिंग 1 वायर 2, अगर इनमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्शन हो गए, कपलिंग हो गया, यानी मेटल क्या हो गया अपने, जो मेटल से बनी होती है मेटल क्या हो गया अपना कनेक्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी, तो यहाँ पे क्या देखो उस कंडीशन में सिग्नल इंटीग्रिटी इश्यू हो जाता है, यानी नॉइज सिग्नल ऐड हो जाते हैं, उसकी वजह से जो क्वालिटी है सिग्नल की वो रिड्यूस हो जाती है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है रिड्यूस हो सकता है, टाइमिंग क्या हो जाएगा डिले इंक्रीज हो जाता है, राइट। देन डिफरेंट जो हमारे कौन कौन से बात करते हैं इंटीग्रिटी इशू कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कपलिंग मतलब कि ये जो कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि दो वायरिंग है, दो नियर बाय जो वायरिंग्स है वो क्या अपना कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ ना कुछ अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो करंट फ्लो हो रहा है, पावर लाइन से उनमें फ्लो हो रहा है, उनकी वजह से यहाँ पे कनेक्शन होने लग जाता है, तो मेटल है वो माइग्रेशन हो जाता है, मेटल क्या हो जाएगा जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, मेटल में यहाँ पे मेटल कंपाउंड कनेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या जाएगा अपना आउटपुट क्या जाएगा टाइमिंग रिड्यूस हो जाता है, नॉइज सिग्नल क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे सिग्नल क्या हो जाएगा मर्ज हो जाते हैं, राइट। वो होता है कपलिंग, वो कपलिंग की वजह से क्या हमारा डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है सिग्नल में, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। देन क्रॉसटॉक क्या होता है, ये डिफरेंट हम यहाँ पे इश्यूज देख रहे हैं कि कौन कौन से इश्यू होते हैं, तो क्रॉसटॉक हो गया, क्रॉसटॉक मतलब अनवांटेड कपलिंग, अनवांटेड मतलब सिग्नल क्या हो जाएगा मर्ज हो जाते हैं, एंड ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन इंटरकनेक्ट टू अदर, या जो नियर बाय इंटरकनेक्ट है, नियर बाय जो कनेक्शन है उनके साथ क्या हो जाएगा मर्ज हो जाता है या इंटरफेरेंस हो जाता है, राइट, ड्यू टू पैरासिटिक कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस की वजह से कपलिंग हो जाती है, राइट। देन इट मे प्रोड्यूस द वोल्टेज वेरिएशन एंड ग्लिच, एंड जो सिग्नल है प्रॉपर जो सिग्नल जो रीच करना चाहिए वो भी क्या देगा ग्लिच प्रोड्यूस कर देता है, उसमें क्या देगा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ग्लिच क्या देगा डिस्टर्बेंस होता है, राइट। देन ओवरशूट एंड अंडरशूट, ओवरशूट एंड अंडरशूट ये क्या देगा टेम्पररी कंडीशन होती है, व्हेन द सिग्नल वोल्टेज टेम्पररी गोज अप एंड डाउन, यानी टेम्पररी क्या जगह वोल्टेज इंक्रीज हुआ मतलब ओवरशूट हो गया, एंड वैल्यू कम हुआ मतलब टेम्पररी वैल्यू का कम हुआ उस कंडीशन में अंडरशूट कंडीशन हो गया, राइट। जो वैल्यू लेवल है जो लो लेवल है उससे भी कम हुआ उस कंडीशन में क्या हमारा, जो लो लेवल है उससे ज्यादा हो गया उस कंडीशन में क्या हमारा ओवरशूट। आदित्य ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है आपको कोर्स में, आप चेक करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट होता है रिंगिंग, जो रिंगिंग मतलब ऑसिलेशन, जो वोल्टेज लेवल है उसका कम ज्यादा मतलब वो ऑसिलेशन हो रहा है, एक ही वैल्यू पे एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है अपना ऑसिलेशन हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। देन ये हो गया रिंगिंग कंडीशन। देन सिग्नल रिफ्लेक्शन, एंड सिग्नल क्या हो जाता है कोई कोई पॉइंट्स जैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, जैसे हमारा वायरिंग है, यहाँ पे हमारा एक कनेक्शन है, यहाँ पे क्या हमारा एक कनेक्शन है, यहाँ से सिग्नल कुछ पार्ट क्या जाएगा अपना रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, तो ये भी क्या जाएगा अपना इश्यूज होता है, ये भी क्या जाएगा इश्यूज होता है, इंटीग्रिटी इश्यू हो जाता है, राइट। सिग्नल क्या जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाता है फ्रॉम नोड्स, यस, सिग्नल रिफ्लेक्शन ओकर व्हेन सिग्नल ट्रेवलिंग थ्रू द इंटरकनेक्ट, इंटरकनेक्ट के थ्रू यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है उस कंडीशन क्या है हमारा
जो मिसमैच इंपीडेंस क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, एक यानी एक वायर का इंपीडेंस अलग है, एक वायर का अलग है, तो यहाँ पे इंपीडेंस मिसमैच की वजह से क्या हमारा सिग्नल रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, रिफ्लेक्शन ऑकर हो जाता है। सर सभी टॉपिक्स आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आपको वीएलएसआई का जो कोर्स है उसमें आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा एंड पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, राइट। तो आप स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप चैट सेक्शन में आपको ऑफर का लिंक मिल जाएगा कोर्स का, जो एक्टिव मैंने अभी आज के लिए किया है, राइट। यस, ये कुछ सिग्नल इंटीग्रिटी इश्यू थे एंड इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। मिनिमाइज के लिए टेक्निक होती है प्रॉपर इंटरकनेक्शन राउटिंग, यानी प्रॉपर यहाँ पे जो कनेक्शन है वो प्रॉपर करने का। देन इंक्रीज स्पेसिंग बिटवीन वायर, जो नियर बाय वायर्स है, यानी जैसे दो वायर्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन करना, प्रॉपर क्या करना, डिस्टेंस क्या करना, इंक्रीज करना, राइट। ये क्या हमारा इश्यू हो गया, क्या हमारा मिनिमाइज करने की टेक्निक हो गई। देन सील्डिंग, यानी प्रॉपर यहाँ पे सील्डिंग करना, यानी प्रॉपर वहाँ पे वायरिंग को कवर करना, राइट। एंड जो इसेंशियल वायरिंग है, जैसे अपने डेटा सिग्नल का हुआ, डेटा जहाँ ट्रांसफर हो रहा है वो वायरिंग हुआ, या अपना जो क्लॉक सिग्नल का वायरिंग, उनको क्या प्रॉपर्ली सील्ड करना, सील्डिंग प्रोवाइड करना। यस, देन नेक्स्ट अपना प्रॉपर वायर साइजिंग, जो वायर का साइजिंग है, जैसे हमारे पास जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि करंट अगर इंक्रीज हो जाता है स्विचिंग की वजह से, यहाँ पे ट्रांजिस्ट करंट हो जाता है, ट्रांजिस्ट करंट में क्या जो अपना वोल्टेज वेरिएशन होता है, तो कभी अगर नेरो वायर, वायर का विड्थ और विड्थ क्या है कम है, उस कंडीशन में क्या जगह जो वायर है मेल्ट हो जाता है, या हमारा मेटल की जगह माइग्रेशन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर वायर साइजिंग की रिक्वायरमेंट थी, राइट। प्रॉपर जिसका रेजिस्टेंस एंड जो इंटरकनेक्शन है वो प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है अपना प्रॉपर टर्मिनेशन, यानी जो अपने ग्राउंड प्लेन है वो यहाँ पे जहाँ टर्मिनेट होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर टर्मिनेशन टर्मिनल भी होना चाहिए, जहाँ पे ग्राउंड प्लेन एंड पावर सप्लाई प्लेन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली अवेलेबल होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकली यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, राइट। देन कंट्रोल बफरिंग, यानी बफर्स का यूज करके यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सर्किट को क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन। बफर का यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कनेक्शन है, जो राउटिंग कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। ये था हमारा सिग्नल इंटीग्रिटी इश्यू, उनको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड उनकी कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वहाँ पे सिग्नल इंटीग्रिटी क्या होता है वो लिखना होता है, डेफिनेशन, एंड उनके कुछ इश्यूज लिखने होते हैं, जो क्रॉस टॉक हुआ, ओवरशूट हुआ, अंडरशूट हुआ, वो आपको वहाँ पे लिख देना है, राइट। यस, अभी तक इसमें कोई भी डाउट है आप चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।